वही आलू प्याज टमाटर। बरसात में जब अच्छी सब्जियां नहीं मिलती ना तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या बनाया जाए, है ना? आपकी भी यही प्रॉब्लम। लेकिन जानते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बहुत ही आसान है। एक ऐसी सब्जी जो आप केवल बरसात में ही नहीं पूरे साल एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये है हेल्दी, प्रोटीन से भरी, टेस्टी भी और 100% वेजिटेरियन भी। एक ढाबा स्टाइल कढ़ाई सोया चंक्स करी। तो आज के हमारे सोया चंक्स करी के जो फ्लेवर्स हैं ना वो होंगे लाउड, रोबस्ट, एकदम ढाबा स्टाइल। और ये आएंगे एक कढ़ाई मसाले से जो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और फिर इसकी एक ढाबा स्टाइल ग्रेवी बनाएंगे। लेकिन इसकी सिर्फ ग्रेवी ही नहीं, सोया चंक्स को भी फ्लेवर से रिच करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सोया करी की शुरुआत करेंगे सोया चंक्स को प्रिपेयर करने के साथ। और मेरे लिए सोया चंक्स का मतलब 5 का दम, जो है इमामी हेल्दी एंड टेस्टी सोया बड़ी में। इसमें है प्रोटीन की शक्ति के साथ पोषण, ग्रोथ, इम्यूनिटी और एनर्जी भी। ये पकने में जितने आसान हैं उतने ही सॉफ्ट एंड जूसी भी हैं और सारे फ्लेवर्स को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं इसमें कुछ फ्लेवर्स। और उसके लिए पहले एक पतीले में मैं ले रही हूँ तकरीबन 2.5 कप पानी। और इस पानी में मैं ऐड करूंगी कुछ मसाले और थोड़ा नमक। तो 1 चम्मच ऐड करूंगी मैं इसमें नमक। 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें ये सोया सॉस। अब ये सोया सॉस जानते क्या करेगा? इसको एक बहुत अच्छा सा उमामी फ्लेवर देगा। अब ऐड करेंगे इसमें 2 मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज पत्ता और 4 से 5 लौंग भी। इसी के साथ 1/4 कप ऑफ फाइन चॉप्ड अनियन भी और 1 ही टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी। अब इसमें ऐड करेंगे ये सोया बड़ी और पहले तो इसे एक बॉईल पे ले आएंगे, फिर 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे सिमर कर लेंगे। चलिए तब तक अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। और उसके लिए पहले तो हम बना लेंगे वो स्पेशल ढाबा स्टाइल कढ़ाई मसाला। एक ढाबा स्टाइल जो कढ़ाई मसाला होता है ना, उसके 5 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कौन कौन से और किस क्वांटिटी में, नोट कर लीजिए। 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, ये 4 से 5 खड़ी लाल मिर्च भी तोड़ करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये तो हुए 4 इंग्रेडिएंट्स। 5वां इंग्रेडिएंट होता है कसूरी मेथी, जो इनको भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसको हम मीडियम आंच पर भून लेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा फ्रेग्रेंट नहीं हो जाता और इसी के साथ साथ थोड़ा कलर नहीं ले लेता। बढ़िया सी खुशबू भी आ गई है और कलर भी आ चुका है। तो गैस को मैंने कर दिया है बंद। अब इसे कंप्लीटली मैं कूल डाउन कर लूंगी और इसको पीस करके इसका एक कोर्स यानी दरदरा पाउडर बनाएंगे। फाइन नहीं पीसेंगे इसको। ये देखिए कुछ इस तरीके से कोर्स मसाला चाहिए मुझे। जैसे मैंने कहा फाइन ग्राइंड नहीं करेंगे, थोड़ा इसे दरदरा रहने देंगे। तो एक कढ़ाई मसाला भी हो गया। अब क्या करेंगे? अपनी ग्रेवी के लिए ना हम लेंगे प्याज और टमाटर और 2 प्याज जो है ना मैं इनको फाइनली चॉप कर लूंगी। अब क्या करूंगी मैं? अब 4 टमाटर लेकर उनको रफली डाइस करके ना पीस करके इनकी एक फ्रेश प्योरे बना लूंगी। ये भी हो गया। और यहाँ देखिए ये सोया चंक्स भी अच्छे से पक चुके हैं और कितने रिड्यूस हो गया है इसका पानी। तो अब गैस को कर देते हैं बंद और यहाँ चढ़ाते हैं अपनी कढ़ाई टू मेक आवर ढाबा स्टाइल कढ़ाई सोया चंक करी। अब लेते हैं कढ़ाई में 4 टेबलस्पून तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा ना तब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और इसके बाद ये चॉप्ड अनियंस। अब इन अनियंस को हम भून लेंगे जब तक ये बढ़िया से गोल्डन नहीं हो जाते।
ये बताइए, सोया बड़ी के साथ आपने कभी कोई बहुत इनोवेटिव सी रेसिपी बनाई है क्या? अगर बनाई है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए ना, ताकि मैं भी उसे कभी ट्राई कर सकूं। अब ये देखिए, ये प्याज जो है थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ लवली कलर एंड फ्लेवर, और इसी के साथ साथ 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी। अब थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। ये मिर्च को जलने से प्रिवेंट करेगा, प्याज को भी ओवर ब्राउनिंग से प्रिवेंट करेगा और जिंजर गार्लिक को पकने में मदद करेगा। अब इसमें ऐड करेंगे ये फ्रेश टोमेटो प्यूरी और इस मसाले को तब तक भून लेंगे जब तक कि वापस से एक बार तेल इस पे नहीं तैरने लग जाता। रुकिए भाई, एक चीज़ डालना मैं पहले भूल गई तो अब डाले दे रही हूँ, और वो है ये 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो ये हरी मिर्च क्या करती है, हमारी ग्रेवी को एक बढ़िया सा फ्रेश फ्लेवर देती है। देखिए, ये सोया चंक्स भी अच्छे से पक चुके हैं और लेट मी शो यू कितने सॉफ्ट और जूसी हैं ये। सारे फ्लेवर्स को इसने अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है। यही तो इमामी हेल्दी एंड टेस्टी सोया बड़ी की कमाल बात है। निचोड़ के मैं नहीं निकाल रही हूँ इसको, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसका मॉइस्चर जो है ना वो इसके अंदर बरकरार रहे, क्योंकि उस मॉइस्चर में है ढेर सारा फ्लेवर। अब मसाले पे तेल तैरने लग गया है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कढ़ाई मसाला बना करके रखा हुआ है, मैं इसमें ये 2 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला ऐड कर दूंगी, और इस मसाले के बाद अब इसमें ऐड कर दूंगी ये सोया चंक्स और इसे अच्छे से बढ़िया से भून लूंगी। अब ये जो बचा हुआ सोया चंक्स का बॉइलिंग वाटर है ना, अगर तकरीबन आधा कप है तो ये आप डाल दीजिएगा, आधा कप से ज़्यादा हो तो आप केवल आधा कप नाप के डाल लीजिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे इस पानी के साथ और पक जाने दीजिए। और अब जैसे वो कढ़ाई सब्जियों में शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर के चंक्स कटे हुए पड़ते हैं ना, आप चाहें तो इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास डाइसेस में कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। मैं इसमें ये भी ऐड कर दूंगी और केवल 1 या 2 मिनट के लिए इसे कुक कर लूंगी, ताकि ये हल्का सा पक जाए लेकिन अपना टेक्सचर और टेस्ट दोनों को रिटेन करें। लीजिए भाई, हो गई तैयार हमारी ढाबा स्टाइल सोया चंक करी। सोया बड़ी माने 5 कदम, इसीलिए खरीदते वक्त पैक पर 5 कदम जरूर चेक कर लीजिएगा। तो सब क्या है, आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा और सारे साल इसका मज़ा लीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।